नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ का सामान्य हिंदी का ऑफिशियल आंसर की आ गया है। तो दोस्तों, यह सेट डी है। तो जिन लोगों का भी जो है सेट डी होगा वह अपने आंसर को जो है मिला सकते हैं। तो दोस्तों जो है चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको आंसर की का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हैं सेट डी का है। तो पहला प्रश्न इसका है, परिवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर आयोग द्वारा दिया गया है सी, प्रतिपदा, सी ऑप्शन। दूसरा है आपका, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों को का संगत युग्म कौन सा है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ, पर्यंक, पलंग। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है। तो आंसू जो है एक तद्भव शब्द है, ये ऑप्शन सही है। और अगला है, कपित का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। और निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है। छठवें का जो है आंसर सुंदर, सी ऑप्शन जो है सही होगा। कल हम जो है बताए थे आंसर की, तो बहुत लोगों ने जो है कहा था श्रीमान सही होगा, जबकि जो है आपका आयोग द्वारा क्या दिया गया है, तो सुंदर ही दिया गया है। सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही है ऑप्शन ए सही है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अगला जो है प्रश्न संख्या 8 आप देख सकते हैं यहाँ कि सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो यह सूर्य मूल शब्द से बना हुआ है, सी विकल्प सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आग्नेय शब्द क्या है, यह विशेषण है। नेक्स्ट है आपका, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आकाश का पर्यायवाची है आपका शून्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो सोना का पर्यायवाची कनक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। तो यह पक्षी का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो यह है आपका सलिल, सलिल जो है यह आपका पानी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है। तो यह जो है अंबु है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है। तो भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, ये ऑप्शन सही है। अगला आपका, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रतीची होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। तो यहाँ जो है आयोग द्वारा आग्रह विग्रह को जो है सही किया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 19, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो आयोग द्वारा इसमें आदृत निरादृत को सही किया गया है, जबकि हम जो है कल के आंसर की में आपका आकीर्ण विकीर्ण बताए थे, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन है। आपका आयोग द्वारा सी ऑप्शन को यहाँ सही किया गया, आदृत निरादृत को सही किया गया है। अगला है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देदीप्यमान, यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो 21 का डी ऑप्शन सही होगा, पौराणिक। पौराणिक में जो है छोटा एक मात्रा होता है, कल भी हम बताए थे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो 22 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 जो है। तो 23 में है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो जो है डी ऑप्शन को आयोग द्वारा सही किया गया था, कल के आंसर की में हम जो है ए ऑप्शन को बताए थे, तो यहाँ जो है डी ऑप्शन को सही किया गया है। अगला आपका, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 24 का बी ऑप्शन जो है सही है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, बी ऑप्शन जो है सही है। अगला, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुश्रुति होगा, डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अकिंचन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो स्वेदज होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। तो यह जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है। अगला है आपका प्रश्न संख्या 29,
अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह बी ऑप्शन सही है, जिसका विवाह न हुआ उसके लिए जो है अपरिणित प्रयुक्त होता है। अगला आपका निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यह है जीर्ण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 30 का। 31 का जो है अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो अग्रहायण होगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 14 जो है तद्भव शब्द है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीतर। अगला आपका करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो कपड़ा होगा, डी विकल्प से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का। अगला है 35, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो कल भी बताया गया था आपको, अनिश्चित परिवारवाचक विशेषण है यह। अगला है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो 36 का जो है ये ऑप्शन सही है, यहाँ वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 जो है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है, बी ऑप्शन सही है। अगला आपका मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो यह आपका मानस से बना हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा होगा? तो 39 का ए ऑप्शन को सही किया गया है। अगला है चरित्र को सही किया गया हुआ। नेक्स्ट आपका 40, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो समालोचन होगा, सी ऑप्शन सही किया गया है। नेक्स्ट आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची भारतीय नहीं होता है, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो वासन जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। वासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, वसन जो है यह होता है कपड़ा का पर्यायवाची, वसन वस्त्र और पटे सभी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो दामोदर को सही किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला आपका आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तिरोभूत होगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्षणिक का विलोम हो जाएगा आपका शाश्वत, बी ऑप्शन सही है। अगला है आपका अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अग्रज का विलोम होगा अनुज, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो 48 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुचर परिचर। नेक्स्ट आपका विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो 49 का सी ऑप्शन सही है, आच्छादित परिच्छन्न। और अगला आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 50 का बी ऑप्शन जो है सही है, विवर्त। अगला आपका प्रश्न संख्या 51, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ज्योत्सना आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला आपका वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 52 का जो है सी ऑप्शन अशुद्ध है, उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष होगा। अगला आपका निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? तो 53 का जो है ए ऑप्शन सही किया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। अगला है आपका प्रश्न संख्या 54, तो 54 में निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को जो है सही किया गया, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, कल भी बताया गया था, यहाँ जो है होना चाहिए था उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। अगला आपका जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अजात शत्रु होगा, सी ऑप्शन सही है। और अगला आपका खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो 56 का जो है आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वेषक। नेक्स्ट है आपका जिसकी गिरवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सुग्रीव होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला आपका जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अतीन्द्रिय होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला आपका वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो डी ऑप्शन जो है सही है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रत्यागत होता है। और अंतिम प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ ओष्ठ जो है तत्सम होता है, ओठ का तत्सम होता है ओष्ठ, तो डी ऑप्शन जो है सही किया गया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका ऑफिशियल आंसर की। आप लोगों के जो है ऑफिशियल आंसर की से कुल कितने प्रश्न हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो है यदि आप हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।
और इसका जो है आंसर की का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन करके वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।